और शुरुआत करते हैं जम्मू से आ रही बड़ी खबर की। जम्मू से बड़ी खबर यह है कि जम्मू के नरवाल में 2 धमाके हुए हैं। जी हां, जम्मू के नरवाल में 2 धमाके की खबर है। इस धमाके में 6 लोग जख्मी हुए हैं। जम्मू के नरवाल में 2 धमाके हुए हैं और इस धमाके में कुल 6 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसके मुताबिक आईईडी जरिए ये धमाके किए गए हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू के नरवाल में 2 धमाके हुए हैं और ये धमाके जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर में ये धमाके हुए हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं उस जगह की। और इस धमाके में कुल 6 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों की हालत स्थिर बताई जा रही है। एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा है कि कुल 6 धमाके हुए हैं। माफ कीजिएगा, कुल 2 धमाके हुए हैं जिनमें 6 लोग घायल हुए। ये आप देखिए, इस घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज है ये, और बहुत तरह से और हर एंगल से इस बात को अब जांचने और खंगालने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये धमाके कैसे हुए, किसने इस धमाके के पीछे कौन है, किसका हाथ हो सकता है और इस धमाके के पीछे का मकसद क्या था। जैसा कि अभी खबर मिली है उसके मुताबिक 2 धमाके हुए हैं जिनमें 6 लोग घायल हुए हैं। धमाके नरवाल, जम्मू के नरवाल के स्पोर्ट्स आपकी जगह जम्मू के नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर धमाके हुए हैं। हमारे साथ समीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिपोर्टर समीर, अब क्या जानकारी मिल पा रही है और उस स्पॉट पर कौन कौन से बड़े ऑफिशियल्स पहुंच चुके हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, मिसाल के 6 लोग इंजर्ड हो गए हैं। जो एडीजीपी मुकेश सिंह भी यहां पे आए थे और उन्होंने कहा कि 2 ब्लास्ट हुए हैं। एक ब्लास्ट जो नीचे, जो बिल्कुल नीचे हुआ है, उसमें 5 लोग जख्मी हुए और जो हमारे साथ में जो गाड़ी दिख रही है आपको, जिसके जो बिल्कुल डैमेज है, यहाँ पे 1 जख्मी हुआ है और 6 के 6 इंजर्ड हैं। उनको जीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है 7 वार्ड में और उनकी जो हालत है वो स्टेबल है। 6 लोग जख्मी हो गए। पहला 11:05 पर ब्लास्ट हुआ, दूसरा ब्लास्ट जो है 11:20 को हुआ है। और हालांकि एडीजीपी मुकेश सिंह से जब पूछा गया कि आखिर ये किस नवेद का ब्लास्ट है, क्या था, उन्होंने उस पर बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरे तथ्य कनेक्ट किए जाएंगे, पूरा जो यहाँ पे चीजों को खंगाला जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस तरह के ब्लास्ट थे ये। और लेकिन जो कहा जा रहा है कि ये स्टिकी ब्लास्ट थे, आईडी ब्लास्ट हुए हैं, ये कहा जा रहा है। जो सूत्र, जो एक पुलिस ऑफिशियल ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की, आर्मी जो है, आर्मी को पूरी तरह से यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है जगह पे। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर भी लाए गए, जो स्निफर डॉग्स हैं, खोजी कुत्ते, उनको भी लाया गया है और यहाँ हर जगह पे अब खोज की जा रही है। खासकर मैं आपको बता दूं, जो रॉकेट लॉन्चर लाए गए हैं वो उनको यहाँ जो ये एरिया है, इस एरिया से भी जो आर्मी और पुलिस है वो वहाँ पे सर्च कर रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है, देखिए अब रॉकेट लॉन्चर लेकर जो फौजी हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। ये फौजी जवान ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सर्च ऑपरेशन अब मैसिवली चलाया जा रहा है पूरे एरिया में, न सिर्फ नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर एरिया में, जो बल्कि साथ में जो सटे एरिया हैं, नरवाल, मलिक मार्केट और जितने भी एरियाज हैं बजालता एरिया में, वहां हर जगह पे सर्च ऑपरेशन मैसिवली चलाया जा रहा है। क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज को लग रहा है कि जिन लोगों ने ये ट्विन ब्लास्ट किए हैं, उसके बाद वो यही उसी जगह से फरार, वो भाग निकलने में कामयाब होंगे, उसी जगह वो छुपे होंगे। तो इस एंगल को देखा जा रहा है। उसी वजह से आर्मी, पुलिस और बाकी जितने भी एजेंसीज, जो दस्ते हैं, वो डिप्लॉय किए गए, हर जगह पे डिप्लॉय किए गए हैं। और अब मेरे जो विजुअल्स में भी आप देख रहे हैं, जगह जगह आपको जहां जहां आपको लोग जो दिख रहे हैं वो सिर्फ आर्मी के जवान आपको दिखेंगे। पूरे इसको आर्मी की डिप्लॉयमेंट जो है हर जगह कर दी गई है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है, एक तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या इसमें किस तरह का आईडी यूज किया गया, क्या था ये, किस तरह से ये ब्लास्ट हुए हैं, एक तो उस एंगल से देखा जा रहा है। दूसरा एंगल ये देखा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी हैं कि ये कहाँ भाग निकले। देखिए, आप स्नीफर डॉग्स की जो खोजी कुत्ते हैं उनको भी यहाँ पे डिप्लॉय ये लगाया गया है, वो देख रहे हैं हर जगह, क्योंकि ऐसी सस्पेंशन, ऐसे अप्रेंशन है कि यहाँ पे कुछ और भी आईडी नष्ट किए गए होंगे।
सिक्योरिटी जो आतंकवादियों की तरफ से, इसलिए सिक्योरिटी के जवान जो है, जो आर्मी है, वो आगे किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, किसी को भी आगे जाने नहीं दे रहे, सिर्फ के जवान है, पुलिस है और बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स हैं वो जगह जगह पे। यहाँ पे एडीजीपी मुकेश सिंह ने ये कहा कि हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा विशाल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई है। 26 जनवरी साथ में है और सबसे बड़ी है कि भारत जोड़ो यात्रा जो हम बात कर रहे थे। देखिए, जम्मू को दहलाने की जो कोशिश है वो पहले भी हुई, आपने देखा संजुआ में इनकाउंटर हुआ, 4 आतंकवादी उसमें मारे गए। उससे पहले भी अगर पिछले 2 साल की बात करें तो लगातार यहाँ जम्मू में एयर ड्रॉपिंग के जरिए, जो ड्रोन के जरिए सामान भेजने की, आतंकवादियों को भेजने की, जितने भी चीजें की जा रही हैं वो लगातार की जा रही हैं। और राजौरी में जब टारगेट किलिंग हुई है 2 तारीख को, और आज फिर ये यहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं आतंकवादी अपनी प्रेजेंस जम्मू में दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि उनका जो मनोबल है वो कोई डगमगाए नहीं। हालांकि ये अपनी जगह है कि आतंकवादियों की जो कमर टूट गई है अगर कश्मीर की बात करें, लेकिन वो जम्मू को टारगेट करना चाहते हैं और जम्मू में वायलेंस बढ़ा के यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को दिखाना चाहते हैं, और ये उसी की कड़ी है। लेकिन आज ये है कि 6 लोग, इसमें अभी तक जो अपडेट है 6 लोग इंजर्ड हैं, और उसमें से देखिए एक जो 5 इंजर्ड हुए हैं वो पहले ब्लास्ट में, जो नीचे आप देख रहे हैं जहां हमें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, वहां पे हुआ। तो एक ब्लास्ट यहां पे हुआ जो हमारे साथ में है, 6 के 6 इंजर्ड वहां पे है। सबसे बड़ी बात समीर, ये जो लोग इंजर्ड हुए हैं, क्या इनके बारे में पता चला? ये कौन लोग हैं? वहां के स्थानीय हैं या बाहर से कहीं कोई लोग उस जगह पर आए थे वो इंजर्ड हुए हैं? कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए वो सारे इंजर्ड हैं। वो अभी जीएमसी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। हमारे रिपोर्टर राजन उनको वहां पे ट्रैक कर रहे हैं, उनकी पूरी मालूमात उनके पास होंगी। लेकिन फिलहाल जो मैं यहाँ पे जो स्पॉट पे हूँ, यहाँ पे आपने पहले भी हमने दिखाया कि यहाँ जो शीशे हैं हर जगह पे टूटे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं ये इंटेंसिटी का था बहुत ही। और जो मैंने आई विटनेस से यहाँ पे बात की, मैं उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 ब्लास्ट देखे, अब 15-20 मिनट के बाद 2 ब्लास्ट हुए हैं। मैं उनसे, क्योंकि वो यहाँ पे थे और उनसे बात करने की। आपका नाम क्या है? सर मैं मोहम्मद शाहीन बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे थे तब? हमारा सर ऑफिस है ये पीछे, मेरा जो है फौजी सेल एंड परचेज। हम इधर उससे पहले 1 घंटा पहले हमने अपना दफ्तर खोला था, तो कोई 11:30 के आसपास में इधर कोई धमाका जैसा हो गया सर। हम बाहर निकले, किसी ने बोला टायर ब्लास्ट हो गया ऐसे कुछ। जब बाहर निकले तो उधर बड़े लोग खड़े हो गए सर। किसी को बताया गया वहाँ कोई गाड़ी काम करा रही थी, काम पे लगाई थी। ये हमारे जो यहाँ पे जो सेल परचेज का काम करते हैं, कोई मिस्त्री वगैरह उस पर लगे हुए थे। तो उतने में सर हम वहाँ चले गए, वहाँ से ऊपर आ गए, वापस इधर देखा तो हंगामा मच गया था सर, हलचल हो गई, बंदे कोई जख्मी हो गए, उसकी वजह से पता चला। तो फिर जितने में हम वापस आ गए अपने ऑफिस की तरफ में, यहाँ पे ऊपर दूसरा धमाका हो गया सर इतने में। तो ये पता नहीं चला सर कैसे कब क्या, तो हम हिरासमेंट हो गए सर। हमारी गाड़ियाँ लगी हुई है, अपनी पर्सनल गाड़ियाँ खरीदी हुई है, पर्सनल गाड़ी भी लगी हुई है हमारे ऑफिस के सामने, बंदे भी थे हमारे। तो अभी तो हम इसी चीज़ में सर टेंशन में। उसके बाद आपने पुलिस का कितने टाइम के बाद आई? पुलिस सर 10 मिनट के बाद आ गई थी जी, पुलिस क्विक आ गई थी सर। यहाँ पे कोई 10 मिनट के बाद पुलिस आ गई, तो हम भी बाहर निकल गए। हमें तो पता नहीं चला सर कहाँ कैसे क्या। हम तो ये सोच के चक्कर में कहीं टायर ब्लास्ट हो गया, तो बाहर जब निकले तो वहाँ देखा तो सर ये मसला हो गया था। तो बाकी जब वापस आने लगे, सारे लोग यहाँ खड़े थे, पूरा हजूम हंगामा खड़ा था इधर। जब ये सामने ये देखिए सर, ये गाड़ी जो है JK02 BB 73। थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त ADGP का एक बयान है, वो अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। उसमें एक धमाका हुआ जिसमें 5 लोग जो नजदीक मौजूद थे वो जख्मी हुए हैं। सभी की हालत ठीक है, सभी को अस्पताल दिया गया है। उस वक्त इलाके को खाली करा दिया गया था, और जब खाली कराने की प्रक्रिया हो गई थी तो एक और धमाका 50 मीटर दूर हुआ। उस पे एक शख्स को मामूली सी जख्म आई है, वो भी अभी सेफ है और हॉस्पिटल पहुंच गया है। मामले की जांच चल रही है सर। और इस वक्त कश्मीर के टनमर्ग से बड़ी खबर है। टनमर्ग से आपको ये खबर बता रहे हैं कि टनमर्ग बाबा रेशी रोड पर संदिग्ध वस्तु मिली है। सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है, बम निरोधक दस्ता भी वहां पहुंच चुका है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। फिर से आपको बता दें कि टनमर्ग से इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। कश्मीर के टनमर्ग से इस वक्त एक बड़ी खबर है। टनमर्ग बाबा रेशी रोड पर
टनमर्ग बाबा रेशी रोड पर एक संदिग्ध चीज मिली है, संदिग्ध वस्तु मिली है। सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है और बम निरोधक दस्ता भी और फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच चुकी है। अब इस बात की छानबीन हो रही है कि आखिर यह संदिग्ध वस्तु क्या है। मुनीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, क्या कुछ पता चला? देखिए विशाल, सुबह सवेरे से ही जो पेट्रोलिंग पार्टी सिक्योरिटी फोर्सेस करती है और वहाँ जो टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने वाला रोड जो है, टंगमर्ग के साथ ही जो एक है, तो वहाँ पे कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। यानी जमीन के अंदर एक तार नजर आई है सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो उसके फौरन बाद उन्होंने जायजा लेना शुरू कर दिया है। वहाँ पे क्या कुछ आईडी हो सकती है या कुछ और वहाँ पे हो सकता है, तो अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसको तलब किया गया है, वो वहाँ पे पहुंचे हैं और वहाँ पे अभी जायजा लिया जा रहा है। और उसके बाद साथ ही जो ट्रैफिक है, गुलमर्ग जाने वाला ट्रैफिक है, बाबा ऋषि जाने वाला जो ट्रैफिक है, उसको रोक दिया गया है फिलहाल। तो वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी है और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसियां है वो वहां पे पहुंचे हैं और अभी उस चीज का जायजा लिया जा रहा है, तो कि क्या कुछ ये हो सकता है। और जो ही पता चल पाएगा तो हम अपने नागरिकों को उस सिलसिले में हम उन्हें आगाह करेंगे। विशाल, मुनीर, ये कैसे नोटिस हुआ कि वहां पर कुछ ऐसी चीज है और ये कौन सा इलाका है जहां पर ये चीज पाया गया है और कितना ये इलाका कितना मतलब अहम है इस नौयत से कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज पड़ी हो या रखी गई हो, और क्यों ऐसा लगता है देख करके ये कोई एक्सप्लोसिव ही हो सकता है? देखिए, आपने सही बात कही कि इलाका ये है, क्योंकि ये टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने वाला सबसे अहम रोड है, जिससे टूरिस्ट जो है इसी रोड से गुलमर्ग जाते हैं। और उसमें यह है कि सुबह सवेरे से जब पेट्रोलिंग होती है उसी वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को ये शायद जो नजर आई है, क्योंकि ये भी एक पहलू ये भी है, क्योंकि जमीन के अंदर जो तार बिछाई गई है, इलेक्ट्रिक तार जो है, हो सकता है वो भी ये तार हो, मगर उस चीज का जायजा लिया जा रहा है। जो टूरिस्ट है उनको फिलहाल रोक दिया गया है। टंगमर्ग से ही जो क्रॉसिंग, वहाँ पे टंगमर्ग की क्रॉसिंग है, यानी नाका जहाँ पे पुलिस का लगा होता है, वहाँ पे उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। तब तक ये सारी चीजें देखा जाएगा, उसका जायजा लिया जाएगा कि आया ये कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है या वही जो तार है जो जमीन के अंदर बिछाई जा चुकी है गुलमर्ग और टंगमर्ग के इर्द गिर्द जो इलाकों में है। तो अभी जो है, अभी जो कुछ बात सामने आएगी तो उससे हम रूबरू कराएंगे विशाल। क्या मौके पर मौजूद है फॉरेंसिक टीम? क्या वो उसे इकट्ठा कर पाई है, सैंपल ले पाई है, या फिर क्या बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो पहले उसको अप्रोच कर रहा है? देखिए, बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उन्हें तलब किया गया है, क्योंकि उनकी अपनी यूनिफॉर्म होती है। वो अभी वहां पे जायजा लिया जा रहा है जहां पे ये तार जो ये सस्पिशियस ऑब्जेक्ट जो है, शकावर चीज जो नजर आई है, वो उस चीज का देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे आप उनको जमीन भी खोदनी पड़ेगी, क्योंकि उसका बाज़ाब्ता ये तार जो कहाँ कहाँ जुड़ी है उस चीज को देखना पड़ेगा। तो वो वहां पे वो ये सारी चीजें कर रहे हैं और जो ही उन्हें कुछ उस सिलसिले में जो बाज़ाब्ता तौर पे जो तफसीलात आएगी वो हम बताएंगे। जी विशाल, जी बहुत शुक्रिया आपका मुनीर तमाम जानकारी के लिए। तो हम टनमर्ग से जो इस वक्त खबर आ रही थी कि टनमर्ग में कोई संदिग्ध वस्तु मिली है और उसके बाद वहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पहुंचा है और फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंची है, लेकिन अभी इस वक्त उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा नहीं हो पाई है कि आखिर वहां पर वो क्या चीज़ है और क्या हो रहा है। जब तक के आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल जाती, हम अभी आपको अपडेट और आगे देते रहेंगे। कश्मीर के टनमर्ग से ये बड़ी खबर थी। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जम्मू के नरवाल में 2 धमाके हुए हैं और इन 2 धमाकों में कुल 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं खबरों के मुताबिक। और जैसा एडीजीपी ने बताया कि पहले एक धमाका हुआ, कुछ लोग घायल हुए, वहां पर जब पुलिस की टीम पहुंची और लोगों को वहां से शिफ्ट किया अस्पताल में, इसी में दूसरा धमाका हो गया। यानी कि कुछ वक्फे से दूसरा धमाका हुआ है। दूसरे धमाके में फिर से एक शख्स जख्मी हुआ, तो कुल 6 लोग जख्मी हुए हैं। इलाज चल रहा है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है। ये धमाका जहां नरवाल में हुआ है वो इलाका ट्रांसपोर्ट नगर कहलाता है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है, वहां पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है और हर एंगल से इसकी जांच हो रही है। और मौके पर जो कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस,
उसके भी सीनियर अफसरान पहुंच चुके हैं और आर्मी के भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे। एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि कुल 6 लोग जख्मी हुए हैं इन 2 धमाकों में। धमाके की नौयत क्या थी, धमाका किस तरह के अशिया का इस्तेमाल हुआ था, इस बारे में पुख्ता जानकारी भी नहीं है। ये जरूर मिल रही है सूत्रों के हवाले से खबर कि ये धमाका आईईडी धमाका था और धमाका जो है वो 11 बजे से शुरू हुआ। तो 2 गाड़ियां इसमें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें एक कार है और दूसरा एक जीप है या शायद बोलेरो है। तो ये अभी वहां पर पूरी चौकसी बरती जा रही है और जैसा हमारे रिपोर्टर ने कुछ देर पहले बताया कि वहां पर काफी बड़ी और सख्त सिक्योरिटी का घेरा बना दिया गया है और पूरी मुस्तैदी के साथ और यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्चर्स के साथ भी वहां पर तैनाती की गई है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ऐसा आशा है कि हो ना हो इसी आसपास के इलाके में जो अगर कोई आतंकी है तो वो छुपा हो सकता है। जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर में जो कि नरवाल एरिया में पड़ता है, यहाँ पे 2 ब्लास्ट हुए हैं, मिस्टीरियस ब्लास्ट, आईडी ब्लास्ट कहा जा रहा है। पहले इसको कंफर्म नहीं हो पा रहा है अभी के, लेकिन जो पुलिस सूत्र कह रहे हैं आईडी ब्लास्ट हुए हैं। एक ब्लास्ट यहाँ पे हुआ है, जो ये आपको गाड़ी दिख रही है, जो कार दिख रही है वहां पे हुआ। उसके फौरन नीचे एक और ब्लास्ट हुआ है। 6 लोग अभी तक जख्मी हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये नरवाल का एरिया 11 बजे ये ब्लास्ट हुआ है और उससे 6 लोग जख्मी हो गए हैं। और मैं बता दूं आपको, पूरे एरिया को उसके बाद सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं नुकसान कितना हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटेंसिटी जो ब्लास्ट की थी वो आप देख सकते हैं। शीशे जो यहाँ पे हर जगह फैले हुए हैं, जो कार के टुकड़े हैं वो भी यहाँ पे फैले हुए हैं। आप देख सकते हैं हर जगह पे ये फैले हुए हैं और ये दिखाता है कि जो इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की वो बहुत ज्यादा थी। और इसके बाद जब ब्लास्ट हुआ उसके फौरन बाद हर जगह पे सील कर दिया गया इस एरिया को। आप देख सकते हैं जगह जगह पे आर्मी और पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है। ये यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं जो पुलिस और आर्मी के जवान हैं वो भारी मात्रा में यहाँ पे भारी संख्या में इनको डिप्लॉय यहाँ पे किया गया है। ये नरवाल का एरिया है क्योंकि ऐसी एप्रेंशंस हैं कि कोई और आईडी यहाँ पे नस्ब की गई होंगी, ऐसा पुलिस को एप्रेंशन है। उसके बाद यहाँ पे किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, हालांकि आर्मी ऑफिशियल्स यहाँ पहुंचे, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी कुछ पहुंचे हैं, लेकिन और ऑफिशियल्स के यहाँ पे टॉप ऑफिस से आने की जो है खबर है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जम्मू को फिर दहलाने की कोशिश है। फिर यहाँ पे आतंकवादियों ने एक ऐसी कोशिश की है कि आपने देखा कि जम्मू को टारगेट किया जा रहा है, जम्मू में आतंकवादी कार्रवाई को बढ़ाया जा रहा है और इसी की कड़ी में आज दोबारा ये ब्लास्ट हुए हैं। एक और बजालता में ब्लास्ट हुआ है, वो भी अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो क्या था, जिसमें एक पुलिस कॉप इंजर्ड हुआ है। तो कुल मिला के 3 ब्लास्ट यहाँ पे हुए हैं आज जम्मू में और तीनों के बाद यहाँ पे सुरक्षा के जो इंतजाम उनको सख्त कर दिया गया है, डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दी गई है। और खासकर ये ब्लास्ट उस टाइम हुआ है जबकि रिपब्लिक डे को कुछ ही दिन बचे हैं और उसके साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की है वो भी अभी चल रही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए रहेगा कि आगे के दिनों में जो भारत जोड़ो यात्रा स्मूथली वो चले उसके लिए, और रिपब्लिक डे भी जो फंक्शंस हैं वो हर जगह पे स्मूथली चले। ये भी एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए रहेगा। तो आगे देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस चैलेंज को निपटा जाएगा। लेकिन फिर एक बार सिक्योरिटी जो आतंकवादी उन्होंने अपना प्रेजेंस यहाँ जम्मू में दिखाने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए हैं। और आगे अब सिक्योरिटी फोर्सेस को, एजेंसीज को और ज्यादा मुतहरिक होना पड़ेगा और ज्यादा विजुअल बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो नए चैलेंजेस आए हैं जम्मू में आतंकवाद के उसको निपटा जाए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।